राम राम जी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। जो भी एक ही कैटेगरी में आए हैं मैंने सबको एक साथ लिखा है। 2, 4, 8, 16। 2 के लिए होता है लास्ट का एक डिजिट 2 से कटना चाहिए, या फिर 0 भी होगा तो भी वो कट जाएगा 2 से। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। 16 के लिए लास्ट के 4 अंक 16 से भाग होने चाहिए। 5, 25, 125 सेम कैटेगरी में आता है। 5 के लिए क्या है, लास्ट का एक अंक 5 से कटना चाहिए, या फिर 0 हो या फिर 5 हो यूनिट डिजिट में, तब भी वो 5 से कट जाएगा। 25 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। 125 के लिए लास्ट के 3 अंक 125 से कटने चाहिए। अगला जो कैटेगरी है हमारा वो है 3 और 9। 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 के लिए क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट 11 का नियम। इसके लिए 2 नियम होते हैं, बारी बारी आपको बताता हूँ। 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव्स को जोड़ो और उनका अंतर लो। अंतर 0 या 11 से कटना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एक छोड़ के जोड़ो, अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, इतनी बड़ी संख्या है, ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। अल्टरनेटिव्स को जोड़ो, 2, 4, 7, 9, सबको जोड़ा 22 आया। 5, 9, 8, 9, 17, 17 में 5, 22, 22, 22 दोनों का डिफरेंस 0। दैट मीन्स ये 11 से कट जाएगा। दूसरा तरीका है शेषफल से। दो दो के जोड़े बनाओ, फिर शेषफल देखेंगे। लास्ट में शेषफल या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो ही वो 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। शेषफल वाला तरीका बताने से पहले मैं आपको बता दूं, शेषफल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 11 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा 4 शेषफल बचा, जो कि पॉजिटिव है। 7 एकम 7, 4। 11 को मैंने 7 से डिवाइड किया, माइनस का 3 मेरा शेषफल बचा। कैसे, 7 दूना 14, 14 में 3 कम है। मजे की बात बताऊं, पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल दोनों का अंतर जिससे हमने भागा दिया है वही आता है। इन दोनों का अंतर 4 माइनस -3, दैट मीन्स 7। 7 से हमने डिवाइड किया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। दो दो के जोड़े बनाओ, 2, 2 और जितने बचे। अब देखो कितना शेषफल आ रहा है, 11 88 प्लस 1, 11 99 माइनस का 2 शेष। इसमें कितना आएगा, 11 दूना 22, 3 34, 11 33, यानी कि +1। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस को घटा दो। +1 2, 2 माइनस 2 0, 0 शेषफल आ रहा है, यानी कि ये 11 से कटेगा। अगला, दो दो के जोड़े बना दिए हमने। अब देखते हैं शेषफल कितना आता है। 11 दूना 22 माइनस का 1, 11 पचा 55 माइनस का 2 शेष, 11 छका 66 माइनस का 2 शेष, 11 सता 77 प्लस का 1 शेषफल। +1 -1 कटा, -2 माइनस का 4, यानी कि इसका शेषफल 7 आएगा। 11 का मल्टीपल तो है नहीं, इसलिए ये 11 से नहीं कटेगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट 7 का नियम। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला, इकाई से परस्पर दोगुना करके माइनस करते रहो। अगर 0 आएगा तो 7 से कटेगा, 0 नहीं आएगा तो 7 से नहीं कटेगा। देखो, 7 7 64 है, इकाई का अंक 4 है, 4 को डबल करो 8, 176 में 8 घटा दो यानी कि 168। 8 का डबल करो 16, 16 में 16 0, यानी कि ये 7 से कटेगा। अगला देखो, 393, 3 का डबल करो 6, 39 में 6 33, 3 का डबल करो 6, 3 में 6 घटता नहीं है, यानी कि 33। 33 7 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। अगला तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है या। इकाई से 3 3 के जोड़े, फिर प्लस माइनस, लास्ट में अंतर, अंतर 7 से कटना चाहिए, तभी वो 7 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, देख लेते हैं। 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 3, प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे और फिर माइनस कर देंगे। 198 और 21 को जोड़ दिया मैंने, 198 और 21 को जोड़ दिया, 219 आ गया। बचा यहाँ पर 473, 473 में से 219 कम कर दिया मैंने। 13 में 9 4, 6 में 1 5, 4 में 2 2, 254। अब देखते हैं 254 7 से कटता है या नहीं कटता है। 7 या 21, 4 बचा 44, 7 7 42, नहीं कट रहा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 7 11 13 का नियम। इसके लिए क्या होता है, ABC फॉर्मेट बनाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x 3y 7z, इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ये ABC फॉर्मेट बनाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। अब रखो इन सबको, 2 x 7 3 y की वैल्यू 2 7 z की वैल्यू 3। अब ये जो मेरा है, ये 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए, और एक कटेगा। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 से काटो सबसे पहले, 7 या 21,
6 बचा सनम 63, 7 या 21, 6 बचा सनम 63, कट गया। 11 से देखो, 11 दूना 22, 5 बचा, 11 चौको 44, 9 बचा, 11 अठा 88, 4 बचा, 11 चौको 44, 3 बचा, 11 33, 11 से भी कट गया। 13 से देखो, 13 दूना 26, 1 बचा, 13 कम 13, 13 दूना 26, 1 बचा, 13 कम 13, यानी कि 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो एग्जाम में ये आपके बहुत काम आएगा। डिविजिबिलिटी रूल से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं विद इन अ सेकंड, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही हो तब वहां पर डिविजिबिलिटी रूल लग जाती है।